तक मास्क का इस्तेमाल करते रहें। महाराष्ट्र के कई जिलों में आई बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, तो वहीं कहीं तेज बारिश की वजह से जमीन खिसकने से लोग दहशत में हैं। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं। लोगों के मकानों और दुकानों में पानी भर गया है, तो वहीं कुदरत की मार झेल रहे महाड में एनडीआरएफ और जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, तो वहीं वहां कई मकान जमींदोज हो गए हैं। सतारा में एनडीआरएफ की टीमें मलबे में जिंदगी की तलाश करती नजर आ रही हैं। आपके सामने कुदरत की मार की 4 तस्वीरें। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर क्या हालात पैदा हुए होंगे। लोग वहां पर रो रहे हैं क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है। ये बारिश तबाही लेकर आई है। पिछले बीते 10 साल का रिकॉर्ड महाराष्ट्र में टूट गया है। कुदरत का कहर। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। सांगली के वालवा और शिरगांव दोनों ही इलाके पानी में समाये हुए दिख रहे हैं। मकानों और दुकानों में पानी भरा है। सांगली में मंदिर पूरी तरह से पानी में समा गए हैं। मंदिर का तो सिर्फ गुंबद ही पानी में बाहर दिखाई दे रहा है। वहीं खेतों में भी कई फीट पानी भरा है। सांगली में एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और न्यूज 18 की टीम भी एनडीआरएफ के साथ मौजूद रही। तस्वीरें आप सांगली में इस वक्त एनडीआरएफ का ऑपरेशन चालू है। उस एनडीआरएफ के ऑपरेशन के साथ हम खुद मौजूद हैं। वालवा का इलाका है। देखें, जहां तक नजर जाएगी वहां तक केवल पानी ही पानी दिखाई पड़ेगा। सब कुछ डूबा हुआ है। लोगों के घर डूबे हुए हैं। मकान, दुकान, कोई भी चीज हो वो इससे बची नहीं है। आलम यह है कि चारों तरफ केवल बर्बादी का आलम दिखाई पड़ता है। जो पूरा इलाका है वो जलमग्न है और लगातार जो मूसलाधार बरसात हो रही है वो परेशानी का सबब बना हुआ है। सर, आपसे जानना चाहूंगा कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया हुआ है अब तक और क्या हालत है अभी? अब तक 500 लोगों का रेस्क्यू किया है। ये एनडीआरएफ टीम और हमारे फ्रेंड है, उनका एक बोटिंग क्लब है, वो भी हमारे साथ है। आज कितने लोगों को रेस्क्यू किया है? 500 लोगों को रेस्क्यू किया है। और अभी क्योंकि पानी जहां तक नजर जाती है वहां तक बना हुआ है। कहाँ पूरा कौन सा इलाका पूरी तरह से अफेक्टेड है? ये वालवा में कोट बाग है। कोट बाग और हाल बाग दोनों ही भाग में पानी इधर आता है। इतना ही पानी है, बाकी किधर ही पानी नहीं। ये 2 भाग पूरा पानी में है। ये 2 भाग पूरा पानी में है। और ये देखें, वो मंदिर है। मंदिर का सिर्फ गुंबज का हिस्सा आपको दिखाई पड़ जाएगा, बाकी मंदिर आपको डूबा हुआ ही नजर आएगा। सबसे अहम बात यह है कि स्थितियां जो हैं वो गंभीर हैं। और आशीष सिंह सांगली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और आशीष, आप वहां पर खुद मौजूद हैं, आपने हालात देखे वहां पर नजदीकी से। क्या वहां आसपास जो घर हैं अब भी वहां पर लोग फंसे हुए हैं? जी, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूंगा, ये रेस्क्यू करके अभी लाए गए हुए लोग हैं जिन्हें सुरक्षित बचा कर लाया गया है। वालवा का इलाका हो, शिरगांव का इलाका हो, वहां से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद जारी है। पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हुआ है और ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में जो है लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। और ये देखें यहाँ की तस्वीरें, यहाँ से आपको, क्योंकि ये शुरुआती हिस्सा है जहाँ पर हम खड़े हैं, वालवा का इलाका, शिरगांव का इलाका खास तौर पे जो कृष्णा नदी से लगा हुआ हिस्सा है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है। जो पेड़ हैं, जो खंबे हैं, जो लाइट के खंबे हैं, वो तक जो है पूरी तरह से डूबे हुए हैं। और घर, दुकान, मकान, जमीन, सारी चीजें, खेती तक, सबकी तबाही सिर्फ कृष्णा नदी में आई हुई इस उफान की वजह से है। कृष्णा नदी में जो सीधे तौर पर कोयना डैम से छोड़ा गया हुआ पानी है वो परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि कोयना डड्डी से डैम से छोड़ा गया हुआ पानी सीधे कृष्णा नदी में पहुंचा और वालवा का इलाका और शिरगांव का इलाका ये जो है कृष्णा नदी के मुहाने पे है। लिहाजा सबसे पहले यही दोनों जो हिस्से हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुए, पूरी तरह से डूबे हुए हैं। और ज़्यादातर लोग जो ऊंचाई के हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं वहाँ पर कुछ जानवरों को बांधा गया है और ज़्यादातर लोगों को जो है वो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। किसी भी तरह की कैजुअलिटी जो है
वो नहीं हुई है। एनडीआरएफ का ऑपरेशन अभी भी जारी है। 800 लोग जो है वो बाहर निकाले जा चुके हैं। जो महिलाएं हैं पहले उन्हें, फिर बच्चे और इसके बाद वृद्ध, और साथ ही साथ जो है अब जो बचे हुए लोग हैं उन्हें निकाले जाने की कवायद जारी है। पानी अभी भी बना हुआ है क्योंकि बरसात भले ही रुकी हो, लेकिन कृष्णा नदी में जो डैम का पानी भरा हुआ था वो जो है कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बना हुआ था। अब ये देखें, यहाँ का हिस्सा देखें, ये आगे की तरफ पूरे गांव हैं, पूरे गांव जो है वो उजड़ चुके हैं। एक बार फिर से अगर पानी उतर भी जाता है अगले 2 से 3 दिनों में, तो भी एक नए सिरे से पूरे गांव को बसाने की नौबत ही आने वाली है। और लोगों के खेत उजड़ चुके हैं, कमाने का कोई साधन नहीं बचा। बरसात अपने साथ केवल तबाही ही लेकर आई है सांगली के हिस्से में। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें हम देख रहे हैं, महाबारिश की, महातबाही की ये तस्वीरें हैं। और हमारे संवाददाता आशीष ने एनडीआरएफ के कुछ अधिकारियों के साथ बातचीत भी की है। क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर राजकुमार जी हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा सिचुएशन क्या है, कौन सी जगहें जो हैं मुख्य रूप से प्रभावित हुई हैं और तकरीबन पानी का स्तर क्या है इस वक्त? अभी मुख्यतः जो ये वलवा गांव में हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पर भी वाटर लेवल अप है, घरों में पानी भर गया है। ये पूरा जो है वलवा एरिया ये भी पूरा डिस्टर्ब है। इसके बाद में यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पर, जो कि बीच में नदी क्रॉस करने के बाद जाते हैं हम लोग, सिर गांव है, वहाँ पर उस गांव के चारों तरफ में ऑलरेडी वाटर लोग अप हुआ है और वहाँ पर लोग ज्यादातर फंसे हुए हैं। कल से लेकर अब तक हमने 300-400 के बीच में लगभग पब्लिक को वहाँ से रेस्क्यू करके यहाँ पर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा है। सर, एक चीज, हम लोग खुद गए थे अभी जब एनडीआरएफ की बोट में, तो उस दौरान एक चीज देखी कि पानी का स्तर जो है, मतलब नीचे खेत पूरी तरह से डूबे हुए हैं, सतह डूबी हुई है। जो केवल बल्ब जहाँ पे लगाए जाते हैं या फिर जो लाइट के पिलर्स हैं, खंबे हैं, उनकी ऊंचाई तक पानी है। यानी इतना स्तर जो है वो भयावह स्थिति में आ चुका है कि सब कुछ डूबा हुआ है। हाँ, अभी ऐसा ही है। जो मकान थे 2 मंजिल, वो भी कई जगह डूब चुके हैं पूरी तरह से। जो बिजली के पोल हैं वो आधा कवर कर चुके हैं, बिजली के पोल भी आधे डूब चुके हैं। घर मकान जो 1 मंजिल है वो पूरी तरह से डूब गया है। और यहाँ पर जो नदी का एक ब्रिज था वो, उसका भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि वो भी इतना डूब चुका है। पानी का जो वाटर लोग इतना अप हो गया है कि बहुत सारी घर मकान बिल्डिंग वो आधी बिल्कुल पानी में समा गई हैं। आशीष, आपके पास हम वापस लौट